पहला क्वेश्चन जो है वो आ रखा है आपका धातु और अधातु वाले चैप्टर में से। इसके लेक्चर जो है मैंने पूरे अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। सारे के सारे वीडियो मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं साइंस से रिलेटेड। एक मैराथन क्लास भी डाल रखी है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 46 ये कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम नरम धातु होती हैं, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये बात सही है, हमें असत्य पहचानना है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, नकली करके याद रखना है इसको। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम 3 धातु ऐसे होते हैं जो कि नर्म होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये कथन सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि आयोडीन एक अधातु है लेकिन ये चमकीली होती है। तो ये भी मैंने अपवाद में बताया था कि आयोडीन और हीरा 2 ऐसे अधातु होते हैं जो कि अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है कि पारा एक ऐसी धातु है जो कि कमरे पे तापमान पर द्रव रहती है। तो ये भी ठीक है। ये पारा एक धातु है और धातु हमेशा क्या रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं, लेकिन पारा जो है वो द्रव अवस्था के अंदर रहती है। ये भी मैंने बताया था। इसके साथ बताया था कि जो ब्रोमीन है वो भी द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, अधातु होती है ब्रोमीन। ठीक है, तो तीनों कथन सत्य है इसके। चौथा क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो कि विद्युत की कुछ अलग होती है। तो इसने दोनों ही कथन गलत लिख दिया। ग्रेफाइट धातु नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि कार्बन का ही एक अपरूप होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है। और ये विद्युत की कुचालक नहीं होती हैं, ये विद्युत की सुचालक होती हैं। तो क्या होगा इसके अंदर कि ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी सुचालक होती हैं। तो ये कथन गलत लिख रखा है इसने, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आ रखा है आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो इसमें क्या कह रहा है कि लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं खतरों के निशान में। देखो, खतरों के जो निशान बनाए जाते हैं उसमें लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग जो है इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से ये बिखरता नहीं है, और बिखरता नहीं है तो एक ही जगह पर ये दिखाई देता है। ठीक है, इसी कारण से इस पे ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य जो होता है, वो आपने सुना होगा ना, उदिति सविता ताम्र ताम्र च सताम व्यति संपतो च विपतो च महातम एक रूपता। तो वही है कि वो सूर्य जो है उदय होते समय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत अधिक दूरी पर होता है और वहाँ पर लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण हमें वहाँ पे जो है लाल रंग ही दिखाई देता है। और खतरों के निशान में भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और जैसे ट्रेन होती है, उस ट्रेन को रोकने के लिए भी लाल रंग के झंडे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन वाले टॉपिक में से आ रखा है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन के आ रखा है आनुवांशिकी की शब्दावली में से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आनुवांशिक इकाई होती है। जैसे देखो, शरीर की जो है इकाई वो कौन सी होती है, वो होती है कोशिका। मानव शरीर की इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है जीवों में। ठीक है, वैसे वैसे आनुवांशिक इकाई की बात करें तो ये होती हैं जीन। ठीक है, और जीन में भी जो इनके गुण को कंटेन करता है, अकेले गुण को कंटेन करता है, वो होता है एलील। ठीक है, एलील होता है और आनुवंशिकी इकाई कहलाती है जीन। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आ रखा है अपने शरीर के अंगों में से, तंत्र वाले टॉपिक में से, कि हृदय से जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाया जाने वाला ब्लड जो ले जाया जाता है ऑक्सीजन जनित, वो किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो वो ले जाया जाता है धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है, और आता है शरीर किसके द्वारा, सिराओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मानव रोग में से आ रखा है कि क्वार्शियर रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, तो क्वार्शियर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वार्शियर है। विटामिन, ये जो आयोडीन होती है इसकी कमी से होता है गलकन रोग, और आयरन की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग होता है। और विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, और विटामिन के की कमी से ये होता है निर्जलीकरण। ठीक है, और इसमें भी विटामिन बी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विटामिन बी के अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम रहता है। जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, ठीक है, B12 हो गया। B12 को याद रखना, साइनोकोबालामिन इसका नाम होता है। तो B12 को याद रखना है अपने को। इन विटामिन के नाम भी याद रख लेना अपने को, केमिकल नेम क्या क्या होते हैं जो इनके नाम भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो थे वो साइंस से रिलेटेड है, और साइंस से रिलेटेड अपने चतुश्रेणी एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कौन कौन सा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, मैंने 1.5 घंटे की क्लास भी डाल रखी है। उस क्लास को देख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं ये सोल्व हो जाएंगे।